स्टोरी स्टार्ट होती है अपनी फीमेल लीड लाइला को देखते हैं जो कि इस वक्त ट्रेन में थी। वो अपनी माँ की बात याद करती है। उन्होंने कहा था कि जब स्प्रिंग में फ्लावर्स खिलेंगे तब हम साथ में पार्क जाएंगे। लाइला सोचती है कि मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुझसे जो बात कही थी वो अंत में मेरे पेरेंट्स के लास्ट वर्ड बन गए। फिर बताया जाता है एक बच्ची जिसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया, अब उसे जबरदस्ती अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं लाइला के कजन उसको परेशान कर रहे थे और कह रहे थे अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें हमारी बातें माननी पड़ेंगी। लाइला कहती है नहीं, मुझे नहीं करना, प्लीज मुझे जाने दो। उसका कजन कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो फिर दफा हो जाओ। लाइला सोचती है मेरी आंटी के बच्चे मुझे मारते रहते थे, अगर उनका बस चलता तो वो मुझे मार डालते। उसका कजन कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी रिश्तेदार हो, तुम्हें तो अनाथालय चले जाना चाहिए। आखिर हम उस लड़की का ख्याल क्यों रखें जिसको उसकी खुद की माँ ने छोड़ दिया, कहकर वो उसे पानी में फेंक देता है और लाइला पानी में डूबने लगती है। फिर लाइला बताती है मैं किसी तरह घर पहुंची थी और तभी मेरे अंकल ने मेरे मुंह पर घूसा मार दिया। उसके अंकल कहते हैं कि ये सब उस गधे की वजह से हो रहा है, मेरा बैड लक स्टार्ट हो गया है जब से मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ। लाइला सोचती है स्पेशली जब वो गैम्बलिंग में हार जाते थे तब वो आकर अपना गुस्सा मुझ पर उतारते थे। आंटी अंकल से कहती है बस करो, क्या कर रहे हो, क्या तुम उस लड़की को मार डालोगे। लाइला सोचती है कि मैं हेल में जी रही हूँ लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। नेक्स्ट सीन देखते हैं सुबह का वक्त था। लाइला अपनी आंटी से कह रही थी आंटी मैं हमेशा शांत रहूंगी, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मत छोड़िए। उसकी आंटी कहती है बस करो लाइला, किसी और रिश्तेदार को ढूंढो और उसके घर जाकर रहो, ऐसी जगह पर जाओ जो कि यहाँ से बेहतर हो। लाइला सोचती है फिर से मुझे सर्दियों के दिन अकेला छोड़ दिया गया रोड पर। के बाद मैं कई रिश्तेदारों के घर गई, किसी ने कहा तुम तो एक लड़की हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम मुझे पैसे कैसे कमा कर दोगी, आखिर तुमने ऐसा क्या करा जो तुम्हें बाहर निकाल दिया गया, मुझे तुम जैसी लड़की अपने घर में नहीं चाहिए। देखो हमसे उम्मीद न रखो कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, अगर तुम शांत भी रहोगी तब भी कोई फायदा नहीं। लाइला सोचती है कोई भी एक अनाथ का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसी लड़की जिसको उसकी माँ ने छोड़ दिया, शायद से ये नॉर्मल है। फिर देखते हैं जब वो लास्ट वाले अंकल के पास आई थी, वो अंकल लाइला से कहते हैं जानती हो कि बर्क कहाँ पर है। लाइला कहती है हाँ। अंकल उसे एक पर्चा देते हुए कहते हैं जाओ जाकर इस इंसान को ढूंढो, मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिख दी है। उसके बाद लाइला उस ट्रेन में बैठ गई जिससे कि बॉर्डर क्रॉस करा जाएगा। लोविटा में जहाँ वो पैदा हुई पली बड़ी, अब वो बर्क जा रही थी। जेड में देखते हैं कि ट्रेन में इसीलिए लाइला बैठी हुई थी, उम्मीद के साथ उस पर्चे को देख रही थी जिस पर ऐसे का नाम था जिसे वो जानती भी नहीं। फिर वो स्टेशन पहुंच जाती है और इधर उधर देखकर सोचती है क्या ये बर्क है, क्या मैं उनको ढूंढ पाऊंगी, अगर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो मैं लोवेटा भी वापस नहीं जा सकती। चलो इस बारे में अभी नहीं सोचते, ये वही जगह है जहाँ पर मेरे फादर पैदा हुए थे, इसी की वजह से मैं बर्क का थोड़ा थोड़ा एक्सेंट बोल पाती हूँ। वो याद करती है कि अंकल ने कहा था अगर वो पर्सन ना मिले तो तुम किसी से पूछ लेना। तभी लाइला की नजर एक पोस्टमैन पर पड़ती है और वो उनको आवाज लगाती है। फिर वो उन्हें पर्चा दिखाते हुए कहती है मिस्टर पोस्टमैन मुझे यहाँ पर जाना है, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं। पोस्टमैन कहते हैं अच्छा, ड्यूक मैंशन के गार्डनर बिल लेमर, उन्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, वैसे मैं मैंशन ही जा रहा था कुछ लेटर डिलीवर करने के लिए, तुम मेरे साथ आ सकती हो। फिर लाइला कैरेज में बैठी जा रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। फिर उसकी नजर ड्यूक मैंशन पर पड़ती है और वो सोचती है अच्छा तो ड्यूक यहाँ पर रहते हैं, इसको देखकर ऐसा लग रहा है किसी फेरी टेल का मेंशन। अच्छा तो वो पर्सन इतने ज्यादा ब्यूटीफुल मेंशन में काम करते हैं, किस तरह के पर्सन होंगे, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। फिर लाइला उन गार्डनर से कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप बिल लेमर हैं। पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं हाँ मैं बिल लेमर हूँ। लाइला थोड़ी चौंक जाती है और सोचती है शांत हो जाओ, तुमने इसकी प्रैक्टिस करी थी लाइला। वो मिस्टर बिल से कहती है हेलो मिस्टर बिल लेमर, मेरा नाम लाइला ल्यूलन है और मैं लोविटा से यहाँ पर आई हूँ। मिस्टर बिल सोचते हैं वैसे इसका बात करने का तरीका तो लोविटा ही का है। वो लाइला से कहते तुम्हारा मतलब तुम बॉर्डर क्रॉस कर आई हो, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लाइला सोचती है कि मुझे लगा था ये पहली बारी में
तुम्हें मुझसे ही कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता। भी वहाँ पर पोस्टमैन आते हैं और कहते हैं मिस्टर बिल लेमर, अच्छा तो आप उससे पहले ही मिल लिए। मिस्टर बिल कहते हैं क्या तुम इस लड़की को यहाँ पर लेकर आए हो? पोस्टमैन कहते हैं हाँ, मैं स्टेशन पर इससे मिला था, इसने कहा था कि ये मिस्टर लेमर को ढूंढ रही है और मुझे आपको एक लेटर भी देना था, इसलिए मैं इसको साथ ले आया था। ये लेटर दरअसल लोविटा से आया है। मिस्टर बिल लेटर को खोलते हैं जिसमें लिखा हुआ था मिस्टर लेमर, एक लड़की आपके पास आ रही है। उस लड़की का नाम लाइला ल्यूलन है, वो अल्बर्ट ल्यूलन की बेटी है। उसकी माँ काफी समय पहले उसको छोड़कर चली गई थी क्योंकि उनका किसी और आदमी के साथ अफेयर हो गया था और उसके बाद अल्बर्ट को अल्कोहल की लत लग गई। इस वजह से वो बीमार पड़ गया और जल्दी ही गुजर गया। उसके बाद उस लड़की को बहुत सारे रिश्तेदारों के घर भेजा गया, लेकिन किसी ने भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करा और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, ये हम उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे और उसे घर पर नहीं रख पाएंगे। वैसे ही काफी समय पहले की बात है, लेकिन मैंने सुना कि आप एक गार्डनर के तौर पर ड्यूक मैंशन में काम कर रहे हैं। कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा है जो कि उसका ख्याल रख सके, सिर्फ आप बचे हैं, इसलिए मैं उसको आपके पास भेज रहा हूँ। मिस्टर बिल चिल्ला कर कहते हैं ये सब क्या बकवास है और वो सोचते हैं सच है कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ, लेकिन मैं इसके फादर से पहले नहीं मिला। कह रहे हो मैं ऐसे रिश्तेदार की बच्ची का ख्याल रखो जिस रिश्तेदार से मैं 20 साल पहले मिला था और उसकी बीवी से भी डिवोर्स हो चुका है। वो उस पर्चे को मोड़ते हुए सोचते हैं कि तुम उसे अनाथालय भी तो भेज सकते थे, यहाँ पर भेजकर मुझे क्यों परेशान करा? तुम्हें क्या लगता है मैं उनका सर्वेंट हूँ कि किसी का ख्याल रखूंगा अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर? मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो अडल्ट हैं, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को अकेले भेज दिया। ये सुनकर लाइला हैरान होकर उनको देखने लगती है क्योंकि पहली बार किसी ने ऐसा कहा था। मिस्टर बिल कहते हैं सच में इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बच्ची मर जाए या फिर जिए। वो लाइला को देखकर सोचते हैं क्या ये इतने कम कपड़े पहनी है, इसे ठंड नहीं लग रही? वो रेलवे से आई है, इसका मतलब उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। सिर्फ इतने से छोटे से सूटकेस के साथ वो किसी और जगह पर आई है। अभी लाइला कहती है मिस्टर बिल लेमर, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं इस हफ्ते 12 साल की हो जाऊंगी, पढ़ भी सकती हूँ, अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मिस्टर बिल कहते हैं ठीक है, मेरे साथ चलो, पहले कुछ खा लो फिर हम इस बारे में बात करते हैं। और फिर लाइला उनके पीछे पीछे जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर बिल का घर देखते हैं। लाइला इधर उधर देखकर सोचती है क्या मिस्टर बिल के कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, क्या वो अकेले रहते हैं? तभी मिस्टर बिल कहते हैं हे लड़की, क्या इतना खाना तुम्हारे लिए काफी है? लाइला कहती है हाँ ये काफी है, मैं बस थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मिस्टर बिल कहते हैं मुझे वो बच्चे पसंद नहीं जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तुम्हें तो एक गाय की तरह भर भर के खाना चाहिए। लाइला उनकी बातों को सुनती है और कहती है दरअसल मैं अच्छे से खा सकती हूँ, बस गाय की तरह भर भर के नहीं खा सकती। मिस्टर बिल सोचते हैं अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब उन्होंने ये सब तुमको सिखाया होगा। तभी वो सीरियस होकर कहते हैं बताओ मुझे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? लाइला कहती है कि आप मुझे मार नहीं रहे, मुझे डांट नहीं रहे और मुझे इतना डिलीशियस खाना दे रहे हैं, इसलिए थैंक यू सो मच, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मिस्टर बिल के तो झटका लग जाता है और वो सोचते हैं आखिर इसने किस तरह की जिंदगी जी है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये बकवास है कि मैं एक लड़की को पाल पाऊंगा, इसलिए मुझे इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, लेकिन मैं आखिर इस लड़की को कहाँ भेजूं? सीन में सुबह हो गई थी। मिस्टर बिल ने लाइला को यहाँ पर रहने की इजाजत तब तक दी थी जब तक कोई और जगह नहीं मिल जाए। लाइला सोचती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस बार मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर वो मिस्टर बिल से आकर कहती है मिस्टर बिल क्या आप अच्छे से सोए? मिस्टर बिल कहते हैं हाँ और वो फिर से खाना बनाने लगते हैं। लाइला कहती है ठीक है, मैं जाकर प्लेट्स को टेबल पर लगा देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों ने खाना खा लिया था, लेकिन मिस्टर बिल उसे और खाना देते हुए कहते हैं तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। लाइला खुश होते हुए कहती है ठीक है, अब मैं और अच्छे से खाऊंगी। नेक्स्ट सीन में ड्यूक का मेंशन देखते हैं। एक मेड बाकी मेड्स को बता रही थी तुम लोगों ने वो खबर सुनी, मिस्टर बिल लेमर एक लड़की को पाल रहे हैं। सब लोग हैरान होकर कहते हैं क्या वो एक लड़की को पाल रहे हैं? बूढ़ी मेड कहती है तो वो बात हो गई, एक एलिफेंट एक चिड़िया को पाल रहा है। दूसरी मेड कहती है अरे मैं सीरियस हूँ, वो एक लड़की है। सर्वेंट कहता है कि मिस्टर बिल तो अकेले रहते, उनकी वाइफ के गुजरने के बाद तुम्हें लगता है उनका कोई बच्चा होगा? मुझे पता है कि तुमने वो अफवाह सुनी होगी, उनकी वाइफ को बच्चा नहीं हो सकता तो वो एक बच्ची को कैसे पाल सकते हैं? एक मेड कहती है किसे पता उनके अंदर ये टैलेंट हो
क्योंकि वो फ्लावर्स का भी तो ख्याल रखते हैं। यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि वो गार्डनर के तौर पर फ्लावर्स का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। ओल्ड लेडी कहती है कि फ्लावर और बच्चे एक जैसे नहीं होते। दूसरी ओल्ड लेडी जो सिलाई कर रही थी वो कहती है अगर अफवाहों की माने तो चीजें काफी उथल पुथल हो गई थी, तो मैं काफी नर्वस हो रही हूँ। फिर वही सर्वेंट कहता है मुझे लगता है अफवाहें सच हैं, जरा खिड़की के बाहर तो देखो। लोग बाहर देखकर कहते हैं अरे नहीं, ये तो सच में एक लड़की है, इसके ब्लॉन्ड हेयर है और ये आखिर कितने साल की होगी। लेकिन इतनी प्यारी सी छोटी सी लड़की आखिर बिल लेमर के साथ में क्यों है। फिर बताया जाता है कि लाइला ल्यूलन एक अनाथ बच्ची की कहानी पूरे मेंशन में फैल गई। फिर देखते हैं कि लाइला उन मेड्स के पास फ्लावर्स लेकर आई थी। मेड उसे पैकेट देते हुए कहती है कि इसमें कुकीज है, इसलिए मजे से खाना। लाइला खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। वो मेड बात करने लगती है कि वो लड़की अनाथ है ना, किसी को नहीं पता बिल लेमर उसके साथ क्या करेंगे। और जब भी बिल लेमर से कोई भी सवाल पूछता गया तुम उस लड़की को गोद लेने वाले हो, बस यही जवाब देती अभी मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, उसको यहाँ पर नहीं रख सकता तो मुझे उसे कहीं और भेजना पड़ेगा। तरफ बिल लेमर ये बात बोल रहे थे, दूसरी तरफ लाइला उनके कामों में मदद करती रहती थी। पेंशन के सारे एम्प्लॉयज ये देखकर खाली कंफ्यूज हो जाते थे। सब लोग ये सोचते वो बिल लेमर जो कि बस फ्लावर का ख्याल रखता था वो एक लड़की का ख्याल रख रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, एक ओल्ड लेडी उसके पास बकेट लेकर आती है और कहती इसमें कुकीज और ब्रेड है। दरअसल हमारे वहाँ पार्टी थी। मिस्टर बिल कहते हैं लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है। ओल्ड लेडी कहती है तो क्या हुआ, ये तो लाइला के लिए है। मिस्टर बिल कहते हैं आजकल सब लाइला का बहाना बनाकर मेरे घर में आ रहे हैं। कोई उसके लिए कपड़े लेकर आता है, कोई उसके लिए किताबें लेकर आता है और कोई उसको पढ़ना लिखना सिखाने में उसकी मदद करता है। और वो लेडी जो कि कभी यहाँ पर आई भी नहीं थी वो भी आने लगी है। कोई तो कभी कभी ऐसे ही लाइला से मिलने के लिए आ जाता है। ये तो बहुत परेशानी भरा है। ओल्ड लेडी कहती है कि ये तो होना ही है, लाइला इतनी प्यारी बच्ची है, सबसे पोलाइटली बात करती है, इसलिए सब लोग उसकी बहुत परवाह करते हैं। कितना अच्छा लगता है ये देखना कि वो किस तरह से एक पक्षी के पीछे भाग रही है। काफी समय बाद ड्यूक के इलाके में इतनी ज्यादा चहल पहल हुई है। तुम्हें याद है हमारे ड्यूक जब छोटे थे तो वो एकदम ऐसे ही थे। रुकिए बिल लेमर, आखिर ये क्या कर रही है, ये तो पेड़ पर चढ़ रही है। मिस्टर बिल मुस्कुराते हैं और कहते हैं किसी ने उसे पेड़ पर भी चढ़ना सिखाया है। ओल्ड लेडी कहती हैं आखिर किसने सिखाया। बिल लेमर, आखिर आप उस लड़की को क्या सिखा रहे हैं। मिस्टर बिल कहते हैं मैं तो उसे अच्छे से पाल रहा हूँ, इसमें क्या गलत है। ओल्ड लेडी कहती हैं कि वो एक लड़की है, आपको उसे एक लड़की की तरह पालना चाहिए। ये मत कहिएगा कि वो बड़ी होकर बदमाश बन जाएगी और सबसे पैसे मांगेगी। मिस्टर बिल कहते हैं कम ऑन, तुम मुझे परेशान कर रही हो, वो ठीक रहेगी जब तक वो अच्छे से सोएगी और अच्छे से खाएगी। तभी ओल्ड लेडी कहती है खैर क्या आपने कुछ डिसाइड करा। मिस्टर बिल कहते हैं किस बारे में। ओल्ड लेडी कहती है लाइला के बारे में, समर आ चुका है, क्या आपने अभी तक डिसाइड नहीं करा कि आप उसे कहाँ भेजेंगे। मिस्टर बिल ने कुछ डिसाइड नहीं करा था, वो उस बच्ची के बारे में सोच रहे थे। अंत में उसे जबरदस्ती अनाथालय भेज दिया जाएगा जो कि उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। फिर देखते हैं बिल लेमर कहते हैं लाइला ज्यादा दूर मत जाना। लाइला कहती है हाँ मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं बस रिवर के पास जाऊंगी। मिस्टर बिल फिर सोचने लगते हैं कि आखिर मैं इस लड़की को कहाँ पर भेजूं जहाँ पर इसे कोई भी तकलीफ ना पहुँचाए। बताया जाता है इस खूबसूरत समर में वो बच्ची अच्छे से पली बड़ी। उस लड़की को बर्ड्स की आवाज़ें सुनना बहुत पसंद था और जंगल उसके लिए बहुत खूबसूरत जगह थी। इतनी वो बड़ी हो रही थी, जंगल दिन पर दिन बदल रहा था। बहुत सारे प्लांट्स डिलीशियस फ्रूट से भर गए थे और गर्मी के मौसम में जानवर भी अपनी चहचहाती हुई आवाजें निकाल रहे थे। वो पेड़ के ऊपर बैठकर जंगल को देखती थी तब उसे आजादी फील होती थी। धीमे धीमे कर कर उसके जो बुरे सपने थे वो भी जाने लगे। हमेशा अपने फेवरेट पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी डायरी में रोजमर्रा का दिन लिखती थी। नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा और वो इन यादों को भूलना नहीं चाहती थी, भले ही उसकी जिंदगी फिर से जहन्नुम क्यों ना बन जाए। फिर नेक्स्ट सीन में वो घर वापस आती है और मिस्टर बिल से कहती है सर आप कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर बिल कहते हैं हमें जाना होगा इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। लाइला सैड हो जाती है, उसको यही लग रहा था कि उसे फिर से छोड़ा जा रहा है। मिस्टर बिल कहते हैं तुम्हें ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं, हम बस तुम्हारे लिए कपड़े लेने के लिए टाउन जा रहे हैं। ड्यूक जल्दी ही वापस आने वाले हैं तो ये काफी
काफी अजीब बात होगी अगर तुम इस तरह से कपड़ों में उनको ग्रीट करने के लिए चलोगी। फिर दोनों जा रहे थे। लाइला कहती, सर क्या वो इस इलाके के ओनर हैं? मिस्टर बिल कहते हैं अब जब मौसम खत्म होने वाला है तो वो मेंशन वापस आ रहे हैं, अपनी गर्मियों की छुट्टियां आरवीस में बिताते हैं। लाइला कहती है छुट्टियां बिताते हैं इसका मतलब ड्यूक स्कूल जाते हैं। मिस्टर बिल कहते हैं 18 साल का होने के बाद भी वो स्कूल को अवॉइड नहीं कर सकते। लाइला हैरान होकर कहती है क्या ड्यूक 18 साल के हैं? वो कैलकुलेट करने लगती है कि ड्यूक उससे 6 साल बड़े हैं। मिस्टर बिल कहते हैं क्या तुम्हें और इंटरेस्टिंग चीज बताओ, जब वो तुम्हारी उम्र के थे तब वो ड्यूक बन गए थे। लाइला हैरान होकर कहती है क्या, जब वो मेरी उम्र के थे? फिर नेक्स्ट सीन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो वेलकम कर रहे थे क्योंकि ड्यूक मैथियस आ चुका था। बटलर कहता है वेलकम ड्यूक, चलिए मैं आपको मेंशन ले चलता हूँ। पूरी भीड़ की नजरें बस ड्यूक पर अटकी हुई थी। मैथियस कहता है क्या कैरेज? बटलर कहता है हाँ, वो दरअसल उनको आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैथियस कहता है हाँ मैं जानता हूँ, उनको अभी भी लगता है कि कार खतरनाक मेटल से ज्यादा और कुछ नहीं। बटलर कहता है माफ कीजिएगा मास्टर, लेकिन अगली बार। मैथियस कहता है इतने टाइम बाद कुछ क्लासिक ट्राई करना इतना भी बुरा नहीं। मेंशन देखते हैं। ड्यूक का वेलकम करने वालों की भीड़ में मिस्टर बिल और लाइला भी थी और मैथियस कैरेज में था। बटलर उससे कहता है मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आपको रिपोर्ट करना है। अब जब आप आरवीस आ चुके हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को डिस्कस करना है। फिर काम की ऐसी ही बातचीत चलती रहती है। दूसरी तरफ मेंशन को देखते हैं जहां पर हेड सर्वेंट्स बाकी सर्वेंट से कह रहा था कि आज किसी को कोई भी गलती नहीं करनी है, सब लोगों को वैसा ही काम करना है जैसा कि सबने तैयारी करी है। और दूसरी तरफ एक मेट लाइला से पूछती है लाइला तुम आज नई ड्रेस पहनी हुई हो, क्या तुम आज ग्रैंड ड्यूक को ग्रीट करने के लिए आई हो? लाइला कहती है हाँ, और अंकल बिल ने मुझे ये ड्रेस दिलाई है। फिर बताया जाता है कि ड्यूक आ चुके हैं। उसकी मॉम और ग्रैंड माँ भी उसका वेट कर रहे थे। ग्रैंड मदर उसके गले लगकर कहती है वेलकम मैथियस, तो कैसे हो तुम? मैथियस कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ग्रैंड मदर? फिर वो अपनी मॉम को ग्रीट करता है। उसकी मॉम कहती है तुम तो काफी बड़े हो गए हो मेरे बच्चे। ग्रैंड मदर कहती है चलो अंदर चलते हैं, मैंने खाना तैयार करवाया है। और लाइला जो कि सबसे पीछे थी उसकी नजर सिर्फ मैथियस की पैरों तक ही पड़ पाती है। फिर वो मिस्टर बिल से पूछती है अंकल बिल क्या हम लोग ड्यूक को ग्रीट नहीं करेंगे? मिस्टर बिल कहते हैं शायद से अब हम लोग अगली बार ड्यूक को ग्रीट कर पाएंगे। फिर दोनों जा रहे थे और लाइला कहती है क्या आप सैड हो गए? आपने मुझे नई ड्रेस भी दिलाई थी और हम लोग उनसे मिल नहीं पाए। मिस्टर बिल कहते हैं ड्यूक अक्सर ही फॉरेस्ट आते रहते हैं तो अगली बार हम उनसे परमिशन ले सकते हैं। लाइला पूछती है क्या ड्यूक को जंगल पसंद है? मिस्टर बिल कहते हैं हाँ पसंद है क्योंकि उनको हंटिंग बहुत पसंद है। लाइला कहती है क्या कहा, उनको हंटिंग पसंद है वो भी जंगल में? मिस्टर बिल कहते हैं कि जंगल में तो हंटिंग करना नेचुरल बात है क्योंकि वो फैमिली हंटिंग ग्राउंड है। लाइला कहती है तो क्या वो बर्ड्स को भी हंट करते हैं? मिस्टर बिल कहते हैं हाँ शायद से ड्यूक को बर्ड्स को हंट करना पसंद हो। जब तुम उनकी शूटिंग स्किल देखोगी तो तुम चौंक जाओगी, इतना यंग होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा माहिर है। लाइला कहती है कि आखिर वो बर्ड्स को क्यों हंट करते हैं? अगर वो हंट नहीं भी करेंगे तब भी उनको मेंशन में खाना मिल जाएगा। मिस्टर बिल कहते हैं कि नॉबल्स लोग हंटिंग मजे के लिए करते हैं और सारे टारगेट्स में उनको सबसे ज्यादा मजेदार बर्ड्स को हंट करना लगता है। लाइला कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि ड्यूक को हंटिंग ना पसंद हो। तभी मिस्टर बिल को रियलाइज होता है और वो सोचते अरे नहीं, मैंने इतनी छोटी बच्ची के सामने बिना सोचे पता नहीं क्या क्या कह दिया। लाइला कहती है कि ड्यूक को हंटिंग ना पसंद हो, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नेक्स्ट सीन सीधा एक हफ्ते बाद का देखते हैं। लाइला एक पेड़ के पास आती है क्योंकि उसको छोटी चिड़ियों की आवाजें आ रही थी। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और देखती है कि अंडे में से चूजे निकल आए थे। वो उन्हें गिनने लगती है और कहती है ये तो कितने ज्यादा क्यूट है, तुम लोगों को भूख लग रही होगी ना, इंतजार करो तुम्हारी मॉम जल्दी खाना लेकर आएंगी। फिर वो अपना पास्ट याद करती
है जब उसकी मॉम जा रही थी तब उसने कहा था, मॉम क्या आप कहीं जा रही हैं? उसकी मॉम लाइला को एक कैंडी का डब्बा देती है और कहती, हाँ बेटा मैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जा रही हूँ। लाइला कहती है, तो क्या आपको वापस आने में देर हो जाएगी? अगर मैं इन सारी कैंडीज को जल्द खा लूंगी तो आप क्या वापस आ जाएंगी? लाइला की मॉम कहती है, हाँ ऐसा ही होगा। प्रेजेंट में ये सब कुछ याद कर कर वो काफी सैड हो रही थी। तभी उसकी नजर उन छोटे बर्ड्स की मम्मी के ऊपर पड़ती है जो आ गई थी। लाइला इसलिए पेड़ से नीचे उतरने लगती है ताकि बर्ड्स अपने बच्चों को खाना खिला सके और वो अपने फेवरेट पेड़ के ऊपर बैठकर डायरी में यही सब लिख रही थी। आज एक्स के अंदर से पूरे 5 बर्ड्स निकले। 2 हफ्ते बाद वो जल्दी ही अपने नेस्ट को भी छोड़कर चले जाएंगे और वो सोचती है कि इसका मतलब मैं जल्दी ही बेबी बर्ड्स को उड़ते हुए देखूंगी। भी अचानक उसे घोड़े चलने की आवाज आने लगती है। वो देखती है तो वहाँ पर घोड़े से कोई जा रहा था। लाइला सोचती है कि ये कौन है, क्या मुझे नीचे उतर जाना चाहिए? नहीं, जब ये यहाँ से चले जाएंगे तब मैं उतर जाऊंगी। लेकिन मैथियस तो वहाँ पर रुक जाता है और उस पेड़ के पास आकर टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। लाइला उसको देखने लगती है क्योंकि वो एक अजनबी चेहरा था। अचानक से उसका पैर फिसलता है और टहनी से आवाज आ जाती है और अगले ही पल मैथियस अपनी बंदूक को उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। लाइला बहुत घबरा जाती है और सोचती है क्या ये एक गन है, और वो हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं आपके जाने के बाद उतरने वाली थी यहाँ से। मैथियस अपनी गन को नीचे करता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? लाइला कहती है कि मैं लाइला हूँ। मैथियस कहता है, क्या कहा तुमने? फिर लाइला जोर से चिल्लाकर कहती है कि मैं लाइला ल्यूलन हूँ। नेक्स्ट सीन में वो भागते हुए मिस्टर बिल के पास आ रही थी, जिसे देखकर तो वो खुद घबरा जाते हैं। लाइला उनको बताने लगती है, अंकल मैं जंगल में किसी से मिली। वो एक लंबे से लड़के थे के ब्लैक बाल थे और ब्लू कलर की आईज थी। उनकी आवाज किसी झरने की तरह थी और वो अपने हाथ में गन पकड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद वहाँ पर और लोग भी आ गए। मिस्टर बिल कहते हैं कि मैं समझ गया, इसमें कोई शक नहीं कि तुम ड्यूक से मिली थी। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि ड्यूक अक्सर ही जंगल जाते रहते हैं, तो बताओ क्या तुमने उनको अच्छे से ग्रीट करा? फिर लाइला याद करती है उसने कितनी खतरनाक तरीके से उसको ग्रीट करा था और वो सोचती है इसका मतलब वही वो ड्यूक थे। तभी अचानक से जंगल से बहुत तेज गन शॉट की आवाज आती है। लाइला को मिस्टर बिल की बात याद आती है कि ड्यूक को हंटिंग करना कितना पसंद है। वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर बिल उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, लाइला बेटा क्या हो गया? लेकिन देखते हैं कि लाइला की आंखों से तो आंसू निकल रहे थे। फिर हमें बताया जाता है मैथियस एक बहुत ही ऊंचे घराने का सक्सेसर है। कहा जाता है कि उसके पास सब कुछ है। उसके पास एक एरिस्टोक्रेट होने का भी खिताब हासिल है और उसका नर्म और एलिगेंट एटीट्यूड, लोग उसको हेड हार्ट फैमिली का मास्टरपीस कहते हैं। सब लोग उसकी परवाह करते हैं और सब लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन एक ऐसी इंसान थी जो उसके बारे में सबकी तरह नहीं सोचती थी, वो थी लाइला। अगले दिन जब वो जंगल में गई थी तो बहुत सारी चिड़ियों ने अपनी जान गंवा दी थी। लाइला सोचती है कि उसके लिए तो वो छोटी थी और आसान सी टारगेट थी। ड्यूक ने उस नन्ही सी जान को ना देखा जिसको उसने मार दिया था। वो मदर जो कि अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी रोज, अब वो मर चुकी थी। उस दिन उन बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया था। वो बच्चे भी उड़ने से पहले भूख से नेस्ट के अंदर ही मर गए। लाइला उस नन्ही सी जानों को अपने हाथ में पकड़ी थी और ड्यूक को एक निकनेम दिया और वो था खूबसूरत बर्ड्स का हथियारा। और लाइला के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा क्राइम था। सीन में वो घर में थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे देखकर मिस्टर बिल को भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो लाइला की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और लाइला उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और सोच रही थी कि आज भी मैं अकेली रहूंगी। इतनी गर्मी में भी मिस्टर बिल काम कर रहे हैं और जब भी मैं मदद करने के लिए कहती हूँ तो वो बस इतना कहते हैं, तुम यहाँ पर आराम करो, अगर तुमने मुझे दोबारा से फॉलो करा तो सच में मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मुझे वो बच्चे पसंद नहीं है जो कि किसी की बात नहीं सुनते, तुम्हें समझ आया? लाइला ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाती। मिस्टर बिल कहते हैं, जब मैं काम खत्म कर लूंगा तब आता हूँ, तब तक कि अगर तुम्हें भूख लगे तो पीचेस को खा लेना। मिस्टर बिल के जाने के बाद लाइला सैड होकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसको हाय करता है। लाइला सोचती है कि ये कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वो लड़का कहता
कहता है क्या तुम यहीं पर रहती हो? लाइला कहती है हाँ अंकल बिल के साथ। वो लड़का कहता है अंकल बिल, ये मत कहना वो वही स्कैरी गार्डनर है। लाइला कहती नहीं अंकल बिल बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है। वो लड़का कहता है क्या सच में? लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूँ तो डर जाता हूँ। लाइला पूछती है वैसे क्या तुम यहीं पर रहते हो? वो लड़का कहता है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने फादर के साथ आया हूँ। मेरे फादर फैमिली डॉक्टर हैं, तो वो ड्यूक की ग्रैंड मदर का एग्जामिनेशन करने के लिए आए हैं। लाइला कहती है अच्छा ऐसा क्या? तभी वो लड़का उसको घूरने लगता है, फिर उससे पूछता है तुम कितनी साल की हो? लाइला कहती है कि मैं 12 साल की हूँ। लड़का कहता है अरे वाह, हम दोनों तो सेम एज के हैं, लेकिन सच में तुम तो बहुत ज्यादा छोटी लगती हो। लाइला कहती है कि देखो तो कौन कह रहा है, तुम भी तो छोटे हो। वो लड़का कहता है क्या कहा तुमने छोटा? देखो मैं अपनी क्लास का सबसे लंबा लड़का हूँ। लाइला कहती है फिर भी अंकल बिल से कंपेयर किया जाए तो तुम छोटे ही हो। लड़का कहता है अच्छा कोई बच्चा बताओ जो कि अंकल बिल से लंबा है। यहाँ तक कि ज्यादा अडल्ट्स भी नहीं लंबे हैं। वैसे यहाँ पे काफी ठंडा लगता है, शायद से इस पेड़ की वजह से। लाइला सोचती है क्या ये लड़का देर तक यहाँ पर रुकने वाला है? फिर वो पीच काटने लगती है। वो लड़का कहता है क्या ये चाकू है? एक चाकू एक लड़की के बैग में क्या कर रहा है? लाइला कहती है ये अंकल बिल ने मुझे दिया, इसलिए मेरा मजाक मत उड़ाओ। वैसे क्या तुम कुछ पीचेस खाना चाहोगे? वो लड़का लेकर कहता है हाँ ये तो मजेदार लग रहे हैं। वैसे तुम काफी ज्यादा सैड लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? लाइला कहती है दरअसल ड्यूक और उनके फ्रेंड्स अभी तक बर्ड्स को हंट कर रहे हैं। वो लड़का कहता है तो क्या हो गया? लाइला कहती है वो मजे के लिए बर्ड्स को मार रहे हैं। वो लड़का कहता है लेकिन हंटिंग तो हमेशा ऐसी ही होती है ना? लाइला कहती है क्या तुम भी ऐसा करते हो? लड़का घबरा जाता है और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो उनके लिए सॉरी फील होता है। खाली यही इमेजिन करना कि वो एनिमल्स कितने ज्यादा दर्द में होंगे। लाइला सोचती है मुझे लगा था कि ये लड़का अजीब है, लेकिन ये तो काफी अच्छा लड़का है। फिर वो उसे और पीच देते हुए कहती है क्या तुम और खाना चाहोगे? वो लड़का भी थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे ये पीचेस तो काफी डिलीशियस हैं। लाइला कहती हाँ मैं इनको जंगल से लेकर आई हूँ। तभी उस लड़के की मॉम आवाज लगाती है कि काइल घर जाने का वक्त हो गया। और काइल कहता है चलो अब मेरे जाने का वक्त हो गया। वैसे मेरा नाम काइल इटमैन है, तुम्हारा नाम क्या है? लाइला कहती है मेरा नाम लाइला ल्यूलन है। काइल कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा लाइला, चलो फिर अगली बार खेलते हैं। लाइला सोचती है क्या हम अगली बार मिल पाएंगे? काइल कहता है कि लाइला अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस लेकर आऊंगा। लाइला सोचती है पता नहीं मुझे इस जगह से कब जाना पड़े, लेकिन मैं इसको ये बात नहीं बताऊंगी। काइल की मॉम कहती है काइल आखिर वो लड़की कौन है? काइल कहता है कि वो गार्डनर के घर पर रहती है और हम दोनों की एज भी सेम है मॉम। उसकी मॉम कहती है अच्छा ऐसा क्या? और वो लाइला की तरफ अजीब नजरों से घूर कर देखने लगती हैं।